कहानी है एक ऐसे राज की जो कभी हल नहीं हुआ और शायद कभी हल होगा भी नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव चांदकोट, पुरसुकून, वीरान, लेकिन इसके बीचों बीच मौजूद है एक पुराना कुआं जिसे गांव वाले कहते हैं मनहूस कुआं। कहते हैं रात के वक्त इस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है, कभी हंसी की और कभी किसी के घसीटे जाने की, लेकिन जो भी इस कुएं के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इस राज को जानने गांव आया एक नौजवान सहाफी अनिरुद्ध, जिसका शौक था डर और मौत की कहानियों की हकीकत मालूम करना। वो नहीं जानता था कि इस बार वो जिस राज के पीछे है वो खुद उसका शिकार बनने वाला है। इस राज को जानने गांव आया एक नौजवान सहाफी अनिरुद्ध, जिसका शौक था डर और मौत की कहानियों की हकीकत मालूम करना। वो नहीं जानता था कि इस बार वो जिस राज के पीछे है वो खुद उसका शिकार बनने वाला है। गांव वालों ने उसे रोका। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, उस कुएं के पास मत जाना, वहां कोई है जो अब इंसान नहीं रहा। लेकिन अनिरुद्ध हंस पड़ा। उसे लगा ये सब वहम है। रात को उसने कैमरा लगाया कुएं के सामने और खुद कुछ दूर रुक गया। रात गहरी होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध का कैमरा ऑन था और वो खुद कुछ फासले पर बैठा, हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अचानक कैमरे में कुछ अजीब सा दिखा, जैसे कोई साया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही राज था जिसे जानने वो यहां आया था, या फिर कुछ और ही था? घड़ी में रात के 2 बजे थे। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिलता हुआ नजर आया। एक साया सफेद चादर में लिपटा हुआ, जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड़े। वो कैमरे की तरफ मुड़ा और कैमरा बंद हो गया। बां! अनिरुद्ध के गले पर किसी ने हाथ डाला। वो चीखा और अंधेरे में गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचा हो, पर अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचा हो, पर अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने रस्सी से कैमरा बांधा और कुएं में डाला। कैमरा नीचे जा रहा था। अचानक आवाज आई, मुझे मत भूलो, मुझे मत भूलो। फिर कुएं की तह में एक चेहरा दिखा, दीवार में धंसा हुआ, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने रस्सी से कैमरा बांधा और कुएं में डाला। कैमरा नीचे जा रहा था। अचानक आवाज आई, मुझे मत भूलो, मुझे मत भूलो। फिर कुएं की तह में एक चेहरा दिखा, दीवार में धंसा हुआ, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उस रात अनिरुद्ध को ख्वाब आया। एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और कह रही थी, वॉइस, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अब भी यही हूं। वो औरत रूपा थी। उस रात अनिरुद्ध को ख्वाब आया। एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और कह रही थी, गोस्टली वॉइस, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अब भी यही हूं। वो औरत रूपा थी। पुरानी हवेली में अनिरुद्ध को एक डायरी मिली, विक्रांत सिन्हा की। उसमें लिखा था, जैक, मैंने रूपा पर शक करके उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन अब वो हर रात मुझे खींचती है। मैं मर चुका हूं, पर फिर भी जिंदा हूं। ये कुआं अब मेरा घर है। पुरानी हवेली में अनिरुद्ध को एक डायरी मिली, विक्रांत सिन्हा की। उसमें लिखा था, मैंने रूपा पर शक करके उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन अब वो हर रात मुझे खींचती है। मैं मर चुका हूं, पर फिर भी जिंदा हूं। ये कुआं अब मेरा घर है। अनिरुद्ध ने गांव में एक पूजा रखवाई ताकि रूपा की रूह को सुकून मिल सके। मंत्र शुरू हुए, पर कुएं से चीख निकल पड़ी, झूठ, सब झूठ है। कुएं से उठा काला धुआं और उसमें से निकली एक रूह, रूपा की। अनिरुद्ध ने गांव में एक पूजा रखवाई ताकि रूपा की रूह को सुकून मिल सके। मंत्र शुरू हुए, पर कुएं से चीख निकल पड़ी, झूठ, सब झूठ है। कुएं से उठा काला धुआं और उसमें से निकली एक रूह, रूपा की। उसने अनिरुद्ध की तरफ इशारा किया और सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। आज भी चांदकोट गांव का वो कुआं वही है, जहां से अब भी रात को कोई कहता है, कुएं के नीचे कौन है? कभी जवाब आता है, मैं, रूपा, विक्रांत,
या अब अनिरुद्ध? आज भी चांदकोट गांव का वो कुआं वही है जहां से अब भी रात को कोई कहता है, गोस्टली वॉइस, कुएं के नीचे कौन है? कभी जवाब आता है, मैं, रूपा, विक्रांत या अब अनिरुद्ध। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी भी कुएं में झांकने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वहां कोई देख रहा हुआ तो शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी भी कुएं में झांकने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वहां कोई देख रहा हुआ तो शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।